दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपए में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मा हो सकते हैं। यह पूरा वाकया आपको सुनाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं और करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपए की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या छो सोना तो नहीं है जो उसकी उतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपए में होने लगी। यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और बस दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह वाकई कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था, और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था, और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था। और उस बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बचिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की इंतकाल हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद वह बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई, और इधर यह बच्चा जवान होकर अपने माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का वह फर्मा बरदार और इंतहाई नेकोकार निकाल। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वह सोता और एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था, और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था, और जो कुछ बचता था वह अपने ऊपर खर्च करता था। और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वह सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। उस बच्चे की निशान यह है कि वह पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसकी जिम्मत से निकल रही हो। यह सुनकर लड़का जंगल में झाड़ियां के पास चला गया और दुआ मांगी तो वह गाय फौरन ही दौड़ते हुए जाकर उसके पास खड़ी हो गई। और यह उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दिनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि किसी आदमी के पास जब कभी बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकत में वह एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही इस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितना भी कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर जाकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला। तो मां ने कहा, शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम मुझसे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनाच उस लड़के ने बाजार में उसके ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग इस गाय को खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय की चमड़े में सोने की भरकर इस गाय की कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हारे गाय को उतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम जब उस गाय को उस वक्त बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनाच चंद दिनों के बाद बनी इजराइल के बहुत ही मालदार आदमी
जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के 2 लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई, मगर जब कोई सुराग न मिला, तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह को किसने कत्ल किया है। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय, और जब वह अच्छी तरह से समझ गए, खरीद लो और उसकी जबान या हड्डी से लाश को मारो। लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए, तो ऐसे ही गए कि तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि यह लोग जब उस लड़के की गाय की तरफ पहुंचे, तो हू बहू वही गए थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनाच उन लोगों ने उस गाय को चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खाएगा, और जवान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था, उस बादशाह की लाश को मारा। तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया। चुनांच उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई। और वह नेक लड़के का, जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया। तब मां के सामने ले जाकर पेश कर दिया, और वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाक्य में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मां बाप के फरमाबरदार औलाद को गैब का सामान अल्लाह ताला अता कर देता है। दोस्तों, देख लो इस यतीम लड़के को, जिसकी खिदमत और फमरबदरी की बदौलत अल्लाह ताला की कुदरत उसको सबसे ज्यादा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने अल्लाह ताला की अमानत में उस गाय को जब छोड़ दिया, तो उसे जंगल में दरिद्दे और शेर और अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने उस गाय को नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना। मेरे भाई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप 5 मिनट रुकिए और मैं आपको बहुत दिलचस्प वाकया सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद यकीन आपका दिल खुश हो जाएगा। एक समय था जब हर ओर अंधेरा था। लोग पत्थर के बेजान बुतों को अपना खुदा मानते थे। जमीन शिर्क से भर चुकी थी, और तभी एक रोशनी उभरी, एक आवाज जो सिर्फ एक खुदा को पुकारती थी। उस आवाज का नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसी कौम में हुआ था जो मूर्तियों की पूजा करती थी। उनके अपने वालिद आजर बुत बनाते थे, मगर इब्राहिम का दिल सच्चाई की तलाश में था। बचपन से ही वो सवाल करते थे, ये पत्थर क्या सच में हमारे खुदा हैं? ये ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ये खुद को भी नुकसान से नहीं बचा सकते? उनका दिल कहता था, नहीं, सच्चा रब ऐसा नहीं हो सकता। एक रात उन्होंने चमकता सितारा देखा, कहा, शायद ये मेरा रब है, मगर वो भी डूब गया। फिर उन्होंने चांद को देखा, फिर सूरज को, मगर जब सब डूब गए तो इब्राहिम ने ऐलान किया, मैं उस खुदा की तरफ रुख करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं बुतों से बिल्कुल पाक हूं। अब इब्राहिम ने अपने लोगों को बुलाया, कहा, तुम इन बेजान बुतों को क्यों पूजते हो? क्या तुम नहीं समझते? मगर लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने नजरअंदाज किया। मगर इब्राहिम रुके नहीं, उन्होंने सच्चाई को उजागर करने की ठानी। एक दिन जब पूरा शहर एक त्योहार पर गया था, इब्राहिम ने मंदिर में घुसकर सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ा और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे तो सन्न रह गए, किसने ये किया हमारे खुदाओं के साथ? इब्राहिम ने कहा, उस बड़े बुत से पूछो अगर ये बोल सकता हो। लोग शर्मिंदा हुए, मगर फिर भी अपने गुमान में रहे। उन्होंने कहा, इसे आग में जला दो। भयंकर आग तैयार की गई, इतनी बड़ी के परिंदे भी उस तरफ उड़ नहीं सकते थे। इब्राहिम को रस्सियों से बांधकर आग में फेंका गया, मगर उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग फूलों की सेज बन गई। इब्राहिम सलामत निकले।
यह थी अल्लाह की मदद, यह था हक़ की ताकत। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अपना घर, जमीन, कौम सब छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के लिए। उनकी पत्नी सारा उनके साथ थी। वो जहां भी गए तौहीद का पैगाम देते रहे, लोगों को बुलाते रहे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ। वक्त गुजरा, इब्राहिम बूढ़े हुए, बच्चा नहीं था, मगर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, इस्माइल, इब्राहिम की आंखों का तारा। मगर अल्लाह का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन हुक्म आया, अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ दो। वहां ना पानी था, ना खाना, ना इंसान। इब्राहिम ने छोड़ा और चले गए। हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने सिर झुका दिया। हाजरा बोली, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जाया नहीं करेगा। पानी खत्म हुआ। इस्माइल प्यास से बिलबिलाने लगे। हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। एक बार, 2 बार, 7 बार, तभी अल्लाह की रहमत उतरी। इस्माइल के पैरों के नीचे से एक चश्मा फूटा। जमजम, एक मां का सब्र, एक बाप की तस्लीम, एक रब की रहमत। कुछ साल बाद फिर एक ख्वाब आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें जिब्ह कर रहा हूं, क्या राय है तुम्हारी? इस्माइल बोले, अब्बा, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने बेटे को जमीन पर लिटाया, आंखें बंद की, दिल भारी था, छुरी चलाई, मगर छुरी ने नहीं काटा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, अब इसकी जगह एक बड़ी कुर्बानी लो। और एक मेंढा भेजा गया जन्नत से। यह था सब्र और तस्लीम का सबसे ऊंचा मकाम। फिर इब्राहिम और इस्माइल ने एक और काम अंजाम दिया। उन्होंने मिलकर काबा की तामीर की, हर ईंट, हर पत्थर अल्लाह की इबादत के लिए। और साथ साथ ये दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी राह पर कायम रख, हमारी नस्ल को भी मुस्लिम बना, हमारे अमल कबूल कर ले। ये थी एक नबी की सोच, सिर्फ अपनी नहीं, पूरी उम्मत की फिक्र। आज जब हम हज करते हैं, जब सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं, जब जमजम पीते हैं, जब कुर्बानी करते हैं, तो हर अमल में इब्राहिम की याद है। वो अकेले थे, मगर एक पूरी उम्मत थे, एक मर्द जो आज भी करोड़ों दिलों में रोशनी बनकर जिंदा। और मेरे भाई, अगर आपने मेरे वीडियो को देखते हुए यहां तक आया है तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।